तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है। कल की वीडियो में हमने आप इंडियन हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे प्रीलिम्स 2022 के लिए वो बताए थे। तो आज की वीडियो में हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी रिलेटेड टॉपिक होंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो आपको करने ही करने हैं एंड जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ पहले हम आते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा क्या आता है, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, जो हमें पहला चैप्टर करना ही होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, मिल जाएंगे आपको जो भी सोर्सेज बुक होगी उसमें मिल जाएंगे। आप इसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर प्रीलिम्स नेक्स्ट। एंड द सेकंड वन इज़ अपना ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, कि जो ब्रिटिश थे उनका एक्सपेंशन इंडिया में कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, उनके जितने भी वॉर्स थे, चाहे वो एंग्लो सिख वॉर हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स हो, ओके। एंड दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857। 1857 रिवोल्ट आई थिंक कोई होगा जिसको नहीं पता होगा। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत की जाती है वो यहीं से की जाती है। तो उससे पहले का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसमें बताया गया कि डुअल सिस्टम था। फिर चार्टर एक्ट्स, जुडिशियल सिस्टम कैसा था उसके अंदर, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या थे। तो 1857 एक ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हर बार बनता है, ये कोई वो नहीं है कि नहीं बनेगा। लेकिन 1857 एक ऐसा ही चैप्टर है, ऐसा पॉइंट है, ऐसा सब्जेक्ट है हिस्ट्री के अंदर जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जित मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत ही यहीं से हुई है। तो अपने हम आते हैं तीसरे पे, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश क्या थे, फेज ऑफ मर्सेंटाइजिज्म क्या था, ठीक है, फेज फ्री ट्रेड क्या था। फ्री ट्रेड ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो ज़्यादातर इंग्लैंड के, यूके से ज़्यादा जो भी ट्रेड हुआ करता था उसको क्या उसमें रखते थे, फ्री ट्रेड रखते थे, क्योंकि उसमें पैसा देना पड़ता था। उसके बाद में रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था। रैयतवाड़ी सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको करना ही करना है। परमानेंट सेटलमेंट का मालवाड़ी क्या होती थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये यूपीएससी में मीन्स में पूछ लेता है आपसे कभी कभी। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पैक्ट्स क्या क्या थे, ओके सर, ओके। तो इसमें इकोनॉमिक ड्रेन हुआ हमारा, राइज ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसीज, ठीक है, डेवलपमेंट मॉडर्न हिस्ट्री इंडस्ट्री, सॉरी, ठीक है। एंड उसके बाद में होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, ओके। रिवॉल्ट 1857 ऐसा है कि ऐसे आप ना एक ऐसा घूंट बना लो और पी जाओ इसे, सर घोट घोट के पी जाओ, ठीक है। उसके इकोनॉमिक कॉसेस क्या थे, पॉलिटिकल कॉसेस क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉसेस क्या थे, सोशल रिलीजियस कॉसेस क्या थे, इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स क्या थे, डिसकंटेंट अमंग सिपाहीज, सेंटर एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट कौन कौन थे, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट, नेचर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट, कौन से कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट। इसको आपके ना इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं एंड आपके मीन्स का क्वेश्चन बनता है, कॉजेज क्या होते थे, ठीक है। तो ये 1857 क्या है, बहुत ही हमें इसको तो छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, तो करना ही है। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन आफ्टर 1857। आफ्टर 1857 के बाद में क्या क्या चेंज हुए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए, प्रोविंशियल आर्मी में चेंजेस क्या हुए, पब्लिक सर्विस में क्या चेंज हुए, प्रिंसली स्टेट में क्या पोजीशन हुए, फॉरेन पॉलिसीज़ थी उसमें क्या चेंजेस हुए। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है, उसके अंदर इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861, ओके। फिर आर्टिजन कम्युनिटीज कम्युनिटी ऑन पब्लिक सर्विस, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, ली कमीशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 9, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये क्या है, ये आपको आनी ही चाहिए। ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, जितने भी होते हैं तो ये आपको करने ही करने हैं। एंड रिफॉर्म्स 1999। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ब्रिटिश जो थे उन्होंने ये नहीं कि एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी उनके जिसके अंदर उन्होंने एजुकेशन को डेवलप किया।
तो उसके अंदर चार्टर एक्ट 1813 था, ठीक। ओरिएंटलिस्ट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा चार्टर एक्ट वाला। एफर्ट्स ऑफ थॉमसन का एफर्ट्स वुड डिस्पैच अंडर हंटर एजुकेशन कमीशन आपको आनी ही चाहिए, ये मेंस में आ जाती है, आपको इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, एजुकेशन अंडर डायरेक्ची, हार्ट डॉग कमेटी को एक बार यूपीएससी में उसमें इंटरव्यू में पूछा गया है। तो वार्धवा स्कीम्स ऑफ एजुकेशन, सर्जेट प्लान, कोटाहारी एजुकेशन सिस्टम को पूछ लेते हैं। तो ये भी क्या हमारा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, ठीक है। डेवलपमेंट टेक्निकल एजुकेशन, इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन एजुकेशन, ठीक है। फिर आता है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रेस की डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई और उसके अंदर क्या क्या एक्ट्स थे। तो डिफरेंट पब्लिकेशन एंड जर्नल्स, उसमें एक्ट रिलेटेड टू प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थे जो, ये किससे रिलेटेड है, प्रेस से। तो ये पूछ लेते हैं, मीन्स में पूछ लेते हैं कि अभी आजकल जैसा माहौल चल रहा है प्रेस के अकॉर्डिंग, तो बहुत लोगों को शिकायत होती है कि जो मीडिया है, प्रेस है, वो बायस्ड तरीके से काम कर रही होती है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है किसी एक ही चीज़ को दिखाने का। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ऐसा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उस टाइम के लिए। उस टाइम पे भी यही था कि भी आपको हमारी सिर्फ अच्छा ही छापनी है, बुराई नहीं छापनी, ठीक है। तो डूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में प्रेस की डेवलपमेंट क्या हुई, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुए, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है। फिर हमारा आता है हमारा पर्सनैलिटीज़। ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय कहते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं समाज के लिए। स्वामी विवेकानंद कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्री रामकृष्ण परमहंस, महादेव गोविंद रानडे, एनी बेसेंट, शहीद अहमद खान, बाबल दास, पंडित रामाभाई सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी को शायद कोई नहीं कौन होगा जो नहीं जानता होगा। उसके बाद में आते हैं पीस एंड ट्राइबल एंड अदर मूवमेंट्स। ये बहुत सारे हमारे जो मूवमेंट्स थे, ठीक है, उनके बारे में पूछ लिया। इसके अंदर चंपारण सत्याग्रह हो गया, ठीक है, खेड़ा प्रेजेंट हो गया, बरदौली मूवमेंट हो गया, माफला हो गया। मोपला के ऊपर अभी हाल ही में क्या होता, बहुत करंट में चल रहा था कि मोपला विद्रोह किस में होता। उसके अंदर क्या होता है, मोपला विद्रोह में कुछ जो विद्रोही थे उनका नाम हटा दिया गया था। किस में से, एक लिस्ट होती है गवर्नमेंट की, उसमें से, ठीक है। फिर आता है रिवोल्यूशन नेशनलिज्म, ठीक है। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट के भी कई सारे फेस है, 1905 से 1918 तक। इसके अंदर कौन कौन से हुए, ठीक है। फिर उसका आता है 1918 से 1929 तक। फिर आता है हमारे 1930 to 1947 तक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ये तो मूवमेंट जितने भी हैं ना, आपको आने चाहिए। आप ऐसे कर सकते हैं कि एक हर ईयर वाइज के भाई 1905 में ये हुआ था, फिर 1906 में ये हुआ था, फिर ये हुआ था। ऐसे आप एक लिस्ट बना सकते हैं जिससे कि आपको एक समरी तरह से याद हो जाए, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, समरी की तरह आपको याद हो जाए, किसी भी कहानी की तरह। तो गवर्नर जनरल्स ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया कौन थे, ठीक है, ये सारे आपको पता चल जाएगी। गवर्नर जनरल बंगाल, ये सारे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट्स, ये जितनी भी रेगुलेटिंग एक्ट हैं हमारी, ठीक है, ये हमें ज़रूर करनी चाहिए। रेगुलेटिंग एक्ट्स से क्या होता है, बीच में से क्वेश्चन बन जाता है कि इस टाइम में इस एक्ट के अंदर ये काम हुआ था, ठीक है, तो वो कौन सी एक्ट थी, कौन सा, समझ में आएगी। तो हमारे पास बेसिकली बहुत सारे एक्ट्स हैं, इनमें से आपको सारी ही एक्ट्स करनी है, ओके। तो थैंक यू and for support me, please do subscribe my channel. Thank you.